हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैं आपके सामने फिर से मैथमेटिक्स को लेकर के हाजिर हूं। टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर नेट पे जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए सामना करते हैं कुछ नए प्रश्नों का। टीजीटी, पीजीटी पर ये सीरीज चल रही है। अभी मैं सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ। सीएसआईआर नेट के बारे में बताया था कि पहले मैं उसका फाउंडेशन आपको तैयार कराऊंगा, फिर मैं उनके क्वेश्चंस को भी लूंगा, उस एग्जाम के भी क्वेश्चंस को मैं लूंगा। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी पे श्रृंखला मैं आगे बढ़ाता हूं। जो क्वेश्चन 41 है वो आपके सामने दिया गया है। लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस आर इक्वल टू 1/2 देन आर इज। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, चार ऑप्शन में आपके एक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी को चेक कर लेते हैं। जो होगा सभी सामने आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, देखिए ए रिलेटेड टू बी, टू डेफिनेशन ये दी हुई है। तो रिफ्लेक्सिविटी में मैं ए रिलेटेड टू ए को चेक करता हूं। तो आप देखिए, इस डेफिनेशन में मैं रखता हूं मॉड ए माइनस ए। तो मॉड ए माइनस ए मॉड 0 होगा। मॉड 0 0 होता है, और 0 यद्यपि 1/2 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन 1/2 से छोटा होता है। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट के लिए होगा। लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जितनी भी रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए ये ओके होगा कि 0 हमेशा 1/2 से छोटा होगा। इस कारण से ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिविटी को शो करता है। रिफ्लेक्सिविटी को शो करता है, तो इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन बी वाला और ये जो डी वाला ऑप्शन है ये कट हो गया, क्योंकि इसमें बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव दिया गया था, इसलिए ये कट हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि इन दो ऑप्शंस जो ए और सी है, इनमें से कोई सच है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, सिमेट्रिसिटी की जांच करते हैं। ये तो रिफ्लेक्सिविटी की जांच मैंने कर ली, सिमेट्रिसिटी की जांच करते हैं। तो सिमेट्रिसिटी की जांच कैसे करते हैं कि लेट ए रिलेटेड टू बी, और अगर ऐसा है तो ए रिलेटेड टू बी, तो देखिए यहां दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस आर इक्वल टू 1/2 ये लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि मॉड ऑफ ए माइनस बी मॉड ऑफ बी माइनस ए के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस को हम खींचेंगे तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब अगर निगेटिव नंबर है तो निगेटिव में भी आपका पॉजिटिव होता है। मतलब कहने का ये है कि मॉड इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए लेस आर इक्वल टू 1/2, बिकॉज मॉड ए माइनस बी, ए में से बी को घटाएं या बी में से ए को घटाएं, अंदर कोई क्वांटिटी आएगी, मान लिया ए से बी को घटाने में पॉजिटिव आ रहा है, बी से ए को घटाने में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मॉड की अल्टीमेट वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं बी इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, ये वाला रिलेशन है, ये एक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आ गया, वो उस ऑप्शन में है, और एक्विवेलेंस में भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों होता है। तो सारा दारोमदार अब ट्रांसिटिविटी पर केंद्रित है। तो ट्रांसिटिव रिलेशन को मैं चेक करता हूं। तो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या है, तो देखिए इसके लिए हम मानते हैं लेट ए इज रिलेटेड टू बी, B इज रिलेटेड टू C। तो अगर A रिलेट करता है B से, B रिलेट करता है C से, तो दिस शोज दैट मॉड A माइनस बी लेस आर इक्वल टू 1/2 एंड मॉड B माइनस C इज अगेन बाय दिस डेफिनेशन लेस आर इक्वल टू 1/2। अब हमें A का C से संबंध चाहिए, तो हम ऐसा सेटअप बनाते हैं कि A का C से संबंध आ जाए और इन दोनों रिलेशंस का उपयोग भी हो जाए। ये जो आपकी डेफिनेशंस दी गई हैं इनका भी उपयोग हो जाए। तो हम जरा देखते हैं, मॉड ए माइनस सी, हमें इसका जज करना है। तो इसमें बी को डालते हैं, क्योंकि बी जब तक नहीं डालेंगे तब तक इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि बी को घटा देते हैं और बी को जोड़ देते हैं, है ना। अब इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं। अब आपको पता होगा कि मॉड अगर दो क्वांटिटी है ए प्लस बी, तो इसको ये रिलेशन होता है मॉड ए लेस आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इस रिलेशन का उपयोग करते हैं
तो दैट विल बी लेस आर इक्वल टू मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी। अब जरा देखिए मॉड ए माइनस बी क्या है, इट इज लेस आर इक्वल टू 1/2 और मॉड बी माइनस सी लेस आर इक्वल टू 1/2 है। तो अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करें तो ये आ जाएगा लेस आर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है। इसका मतलब मैं इस रिलेशन को लिख सकता हूं मॉड ए माइनस सी इज लेस आर इक्वल टू 1, जबकि मॉड अगर ए का सी से संबंध इसी तरीके का होता तो लेस आर इक्वल टू 1/2 आना चाहिए, ये तो 1 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये है कि ये एक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रांसिटिविटी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इस पूरी डेफिनेशन को ओके नहीं कर रहा है। यहाँ पे लेस आर इक्वल टू 1 आ रहा है, जबकि यहाँ 1/2 होता है। ए और सी का संबंध तभी कायम होगा। इसका मतलब है कि ये एक्विवेलेंस रिलेशन वाला ऑप्शन गलत है, बचा ये ऑप्शन, यही सही ऑप्शन है कि ये जो रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांसिटिव नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मैंने सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42 है जो यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये आपको दिया है, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स के बराबर है और जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो आपको एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको समझना है। तो देखिए मैं इसका उपयोग करता हूं, जो जानकारी दी गई है इसी का उपयोग करके हम लोग उस पायदान पे पहुंचेंगे। तो क्या दिया है आपका, एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, सॉरी दिया है, एफ डैश एक्स जी एक्स है और जी डैश एक्स क्या है, जी डैश एक्स है एफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब आप इसमें क्या करिए, आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ऐसा करिए, इसको एक बार एक्स के सापेक्ष, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो आप पाएंगे एफ डबल डैश एक्स बराबर, इसका भी डिफरेंशियल करना होगा जी डैश एक्स। अब ये इक्वेशन बनी और जी डैश एक्स आपका एफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसको एफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ 2। ये बात आप समझ लीजिए। इसके बाद आप डायरेक्ट रिलेशन आपका आया, क्योंकि आप एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है ये किसके रूप में निकल रही है, मैं सबको चेक करता हूं। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स स्क्वायर, मतलब एफ डबल डैश एक्स का जो एक्सप्रेशन वो आ गया एफ एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया। लेकिन आपको एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन आया है यही आपकी सबसे बड़ी महती भूमिका निभाएगा आपके आंसर को पाने में। तो यहाँ पे क्या करिए कि x की जगह एक्स स्क्वायर रखिए, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर x है तो ये एक्स स्क्वायर बनता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एफ एक्स की पावर 4 आपका हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन में 2016 में पूछा गया एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, जो फंक्शन का चैप्टर होता है। हालांकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, लेकिन यूपी टीजीटी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर आपका एफ एक्स की पावर 4 है। तो इस तरीके से ये आज का दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो यूपी टीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको 3 सेट दिए एक्स, वाई और जेड, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आप देखिए, मैं इसको तो आप समझ के समझ निकाल सकते हैं। देखिए x माइनस वाई का, x डिफरेंस y का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो x में हो और y में ना हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है जो कि y में नहीं है ना, 3 तो y में है। इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा, तो x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, खाली नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो इसमें तो कह रहा है क्या झूठा है क्या फॉल्स है,
हमें फॉल्स को ट्रैक करना है, ये तो सही है ना। इधर देखिए y माइनस जेड करते हैं तो y डिफरेंस z का मतलब है कि y में हो और z में ना हो। तो y में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, देखिए 3 और 4 हैं जो कि z में नहीं है। इसका मतलब ये भी सही लिखा है कि इसमें एलिमेंट्स कुछ आ जाएंगे, ये भी गलत नहीं है। z माइनस एस की बात करें तो z में हो और x में ना हो, तो देखिए z में हो यानी कि देखिए 2 तो है इसमें, लेकिन 5 एक ऐसा एलिमेंट है वो z में है लेकिन x में नहीं है, तो ये भी डज नॉट इक्वल टू 5 लिखा है, ये भी सही है। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये आपके लिए सही है। इसका मतलब ये आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है फॉल्स है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए ये दिया x डिफरेंस y, तो x डिफरेंस y निकालिए। x डिफरेंस y क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो x में हो y में ना हो। अब देखिए 3 तो है, 2 नहीं है, तो 2 आता है। फिर आप देखिए x डिफरेंस y में से अगर हम z को निकालें, मतलब इस सेट कंटेनिंग 2 में से z को साफ कर दें, तो ऐसे एलिमेंट जो x डिफरेंस y में हो और z में ना हो, तो देखिए इसमें खाली 2 है और 2 z में रहता है। इसका मतलब ये 5 होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, 5 होगा, जबकि ये तो कह रहा है डज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब यही आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट झूठा है, फॉल्स है। इस तरीके से क्वेश्चन 3 मैंने बताया आज का, जो यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नो स्टूडेंट, यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 44 है उस सीरीज में। द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप नेचुरल नंबर्स को जानते होंगे, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, इट बिगिंस फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो एक रिलेशन इनके ऊपर डिफाइंड नेचुरल नंबर्स के ऊपर, और क्या है कि ए और बी में के बीच में एक संबंध है, एक रिलेशन है। क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का दुगना होता है, मतलब 2b, a इज इक्वल टू 2b है जो b का दुगना है। देन आर इनवर्स इज गिवन बाई, तो आर इनवर्स मतलब जो रिलेशन है उसका इनवर्स रिलेशन किस तरीके से दिया जाएगा वो मैं देखता हूं। तो पहले मैं ये जो आपका रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो क्या होगा, देखिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इसको अगर लिखें, ये रिलेशन दिया गया, रिलेशन की डेफिनेशन ऐसे ही दी हुई है, तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा, देखिए बी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जो ए और बी जो है ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती हैं। तो इसका मतलब बी को अगर हम 1 रखें, देखिए अगर बी को 1 रखें, मतलब सेकंड अगर नंबर हम 1 लें, ए उस पर डिपेंड कर रही है, ए बराबर 2 भी है, तो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कामा 1 ये रिलेशन ओके करेगा। अगर बी को देखिए सेकंड नंबर पे बी है तो बी को 1 रखा तो ए बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 1 यानी कि 2। फिर क्या आया, बी को अगर हमने 2 लिया, बी को अगर हमने 2 लिया तो क्या आया, बी को अगर 2 लिया, बी को अगर 2 लेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4। ए बराबर आपका 4 आ गया। फिर देखिए बी को अगर हम 3 लेंगे, बी को 3 लेंगे तो 3 2 जा आपका 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये रिलेशन, स्टॉप इट। सो स्टूडेंट्स क्या है कि थोड़ा इंटरप्शन आ गया था, आप फिर से देखिए इसको। एक रिलेशन है, इस तरीके से मैंने रख रहा हूं इसकी वैल्यू, देखिए नेचुरल नंबर की बी की 1 रखी, बी की 1 रखी। अगर बी देखिए सेकंड एलिमेंट है, बी को 1 रखा तो ए बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया। बी को 2 रखेंगे तो ए बराबर 2 2 जा 4 आ गया। बी को 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 आ गया। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए ये जो रिलेशन है ये आर है, तो इसका इनवर्स करेंगे तो आप इनवर्स को जानते हैं, इनवर्स का मतलब बी कामा ए के टाइप का आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा, मतलब क्या है 1 कामा 2, 2 कामा 4, 3 कामा 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरह से मेल खाता ऑप्शन ये आपका भी है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन 2005 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 है। इफ द सेट ए हैज p एलिमेंट्स and set B has Q elements, then the number of elements in A
कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या हो जाएगा, ये आपको पूछा गया है। ये यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2005 में आया है। इसका कॉन्सेप्ट भाई इंटरमीडिएट में अप्लाई होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए किस तरीके से इंटरमीडिएट में पढ़ा है हम लोगों ने कि ये आप जानते हैं ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी वो किसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो आपका देखिए ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, ए जो फर्स्ट एलिमेंट है ए को बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करेगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस तरीके से आप जानते हैं दो सेट्स हैं, अगर ए में पी एलिमेंट है बी में क्यू एलिमेंट है तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये बात समझ लीजिए, ये फार्मूला होता है, इसमें P है उसमें Q है, तो आपका PQ यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां मैं एक बात और बताता चलूं कि अगर मैं B कार्टेशियन प्रोडक्ट A लेता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कार्टेशियन प्रोडक्ट B होता। फार्मूला क्या होता है, NB इंटू NA, NB इंटू NA। NB क्या है, Q है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B Q है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A P है। तो आपका QP होता, QP लिखे चाहे PQ लिखे क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये नंबर्स हैं, इसमें फॉलो अप करेगा तो PQ आपका आ जाएगा। इस तरीके से काउंटिंग है, ये आपकी जो है नंबर्स हैं तो आपकी है ना, तो इसका मतलब QP लिखें चाहे PQ लिखें बात एक ही है। तो इसका मतलब ये भी बात समझ लीजिए आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये भी रिलेशन होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह से मैंने आज आपको 5 क्वेश्चंस जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आए थे उनको सॉल्व कराया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।